पीटीआई की आज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल, इंतजामी इलेक्शन, शहर इक़्तिदार के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। इस्लामाबाद में हजारों पुलिस एहलकार तैनात, रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। डी चौक और एक्सप्रेस वे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर से बंद, फैजाबाद चौक भी बंद कर दिया गया। संजानी फैजाबाद सेक्टर G11 चौक, गोलड़ा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपास पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी के दाखिली रास्ते भी सील कर दिए गए। मोटरवे M1 और M2 मुकम्मल तौर पर बंद। कानून नाफिज करने वाले इदारों की होम डिपार्टमेंट को मोबाइल नेटवर्क बंद रखने की तजवीज़। तलीमी इदारों में छुट्टी, डबल सवारी पर पाबंदी। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला सुबह 11 बजे सवाबी से चलेगा। तमाम तर रुकावटों को हटाने के लिए हैवी मशीनरी काफिले के साथ होगी। जहां रुकावटें खड़ी होंगी वहां पीटीआई पंजाब के कारकुन भी पहुंचेंगे। कारकुनों को अपने साथ मास्क, बड़ा रुमाल, पानी की बोतल और नमक लाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर का कहना है ये फाइनल राउंड है। डी चौक में हर सूरत पहुंचेंगे, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। कि हम ऐसी कोई चीज़ क्यों करें जिसमें हमारे मुल्क की बदनामी हो। देखें वो एज अगर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो फिर उनको आने तो नहीं दे सकते, तो उसी तरह देखेगी पुलिस, देखेगी। इस्लामाबाद में धावा नहीं बोलने देंगे, किसी ने एहतजाज किया तो नरमी की तवक्को न रखे, हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पीटीआई को वार्निंग, बोले सियासत करें मगर ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं। मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद है, सऊदी अरब का वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त हसास सूरत हाल है, कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में हो तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा, जलसे के लिए इजाज़त लें। इस तरह का एहतजाज नहीं होने देंगे। दूसरे सूबों से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। एहतजाज पाकिस्तान की इज्जत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समझदार पाकिस्तानी हैं, उनको इस्लामाबाद की तरफ रुख करना नाज़ेब नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, फितना फसाद ज़िंदगी में तबाही लाता है। ज़हनी मफलूज अफराद से काम होता है ना करते हैं, हर रोज़ नया तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। अवाम की ज़िंदगी ख़राब करने वाले धरती पर बोझ हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। शायद ये हमारा आखिरी चांस है। परेशानी दो ये है कि सबसे पहले परेशानी है कि जी मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिरा दो, और लाशें जो हैं वो मासूम पाकिस्तानियों की हमेशा गिरती आई हैं, और इसके टाइमिंग्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइमिंग्स के अंदर आप देखेंगे फिर एक दफ़ा मुल्क के अंदर समिट हो रही है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, टीम्स आ रही हैं। पीटीआई के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी है। ये लोग इक़्तिदार के लिए लाशें गिराना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई के अंदर से प्लानिंग हो रही है कि बंदे मारने हैं, तीसरी कुव्वत फायदा न उठा ले। बानी पीटीआई सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान लाए, मासूमों को कत्ल करने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। बढ़ के मारने का कोई फायदा नहीं, गंडापुर एक प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है। बानी पीटीआई को फिक्र है मुल्क की मईशत सीधी हो गई, पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी अब कोई नहीं रोक सकता। मुनहरफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय का लदम, अरकान पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेंगे। मुखालफत में दिया गया वोट भी शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला का लदम करार दे दिया। नजरसानी दरख्वास्तें मुतफिका तौर पर मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने फैसला सुनाया। दिमाग से सियासी जमातें जज के मातहत नहीं, जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरफ हो, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। इनहराफ के बाद कोई रुकन मुआफ़ी मांगे तो मुमकिन है पार्टी सरबराह मुआफ़ कर दे। कैंसर का लफ्ज़ जजेस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जज सिर्फ ये तय कर सकता है कि कोई चीज़ आइनी और कानूनी है या नहीं। ये कोई मेडिकल अफसर ही बता सकता है कैंसर है या नहीं। क्या एक शख्स की राय पूरी मुंतखब पार्लियामान पर हावी है? दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में वोट न गिनने का कानून नहीं है। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया सदारती रेफरेंस पर अक्सरियती फैसला का लदम करार दिया जाता है। तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुनहरिफ रुकन का वोट ना गिनने का हुक्म दिया था।
उस वक्त कहा कि हम आपको नहीं सुनेंगे, इसके ऊपर आप इसे मजीद आगे ना बात करें, केस चल रहा है, लेकिन चूंकि अब हम इससे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस प्रोसीडिंग्स में, हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की 63 नजरसानी केस का बाइकआउट, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। कहा बानी पीटीआई कहते हैं बेंच कानूनी नहीं, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी बात कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे, हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। अपनी तफसीलात के साथ, टूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ काबिल नहीं है को पास किया जाए, को सपोर्ट किया जाए। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं, मौलाना फजल रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। हुकूमत को आईनी तरमीम मौखर करने का मशवरा, अपोजिशन को भी एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईनी तरमीम का बिल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक ना लाया जाए। बोले, हैरत है हुकूमत आईनी तरमीम लाने में उजलत का मुजाहरा क्यों कर रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो अपोजिशन के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। अदालत का 63A का फैसला हम कबूल करते हैं, इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, इसे खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। मजीद बोले, फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया और मलेशिया कायदाना किरदार अदा करें। मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी के ऊपर 1973 का भुट्टो का बनाया हुआ आइन जो है वो घर के चिराग से ही उसको आग न लगे। भुट्टो के खानदान से कहीं आइन को आग न लग जाए। वोटों की खरीदो फरोख्त का माहौल पैदा किया जा रहा है, जमहूरियत की पामाली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त आर्टिकल 63 केस देखने की क्या जरूरत थी। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जाली असम्बली इस काबिल नहीं कि तरमीम कर सके। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहे तो बात है, बानी पीटीआई समेत किसी को आइन के तहत रिलीफ नहीं मिला। सलमान अकरम राजा बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 8 की भी खिलाफ वर्जी है, फैसला आईनी तरमीम करने वालों का रास्ता हमवार कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती ऐवानों में तेजी, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने का फैसला, आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने का इम्कान। बैरून मुल्क मौजूद अरकान पार्लियामेंट को वतन वापस बुला लिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, हमें सिर्फ मौलाना फजल रहमान के वोटों की नहीं, खुद मौलाना की भी जरूरत है। फजल रहमान जल्द किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। हफ्ता 10 दिन में पार्लियामान का इजलास बुलाया जाएगा। आमरीत की सबसे खौफनाक शक्ल अदालती आमरीत है, जो अदल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में मुशावरत थी। जमात इस्लामी के 4 रुकनी वक्त की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी का हाफिज नईम को मिलकर चलने का मशवरा, कहा कौमी इशूज़ पर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। हाफिज नईम ने बिलावल को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल को इंसानी हकूक की कोई परवाह नहीं, मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। सियासी क़यादत को ईरान में शहीद किया गया। फलस्तीन लेबनान के बाद ईरान की तरफ जंग बढ़ती जा रही है। फलस्तीन की सूरत हाल पर पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। हाफिज नईम रहमान ने कहा, इसराइल 1 साल से गजा के लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। बदकिस्मती से इसराइल को रोकने के लिए कोई नहीं, अमेरिका इसकी पुश्त पर खड़ा है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, यकीन दिलाते हैं हम तय करदा असूलों पर पूरा उतरेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म ने अवाम के हकूक़ के लिए जेल भी काटी। अनवर इब्राहिम ने मलेशिया को तरक्की की मनाजिल से हमकनार किया, वो काबिल तकलीद है। मलेशियन वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मलेशिया पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस डायलॉग से खिताब में कहा, मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। मुश्तरका मनसूबों के लिए दोनों मुल्कों की ताजिर बिरादरी से ताउन करेंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत।
दो तरफा इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, तिजारत बढ़ाने, अहम शोबों में ताउन को बढ़ाने और तिजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों मुल्कों का तिजारत, मईशत, बैंकिंग सेक्टर, फूड टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का अदा। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान मलेशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों बरादर मुमालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। सदर मुमलिकत का गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। सदर मुमलिकत ने खसूसी तकरीब में मलेशिया के वज़ीर आज़म को निशान पाकिस्तान का अवार्ड दिया। अनवार इब्राहिम और वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया गया।